बचपन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से पढ़ाई किया आपने और कौन कौन सी पढ़ाई की, कैसे आप असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बने? अच्छा, जितनी लंबी यात्रा, मतलब आपने एक नौकरी पाई, दूसरी पाई, तीसरी पाई और अब 2013 में जब आप पीसीएस बने, भगवान क्यों होना चाहिए, गॉड क्यों होना चाहिए? हम एक बार के लिए अगर मान भी ले कि मिथ्या है, गलत है, कोई भी भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई, तब भी क्यों होना चाहिए? जो ये सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रहा है, एक तो ये समय या अभिभावक अपब्रिंगिंग ऐसी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। ये मैं ज्योतिष वाले पार्ट पे अब आऊंगा। ये जो संबंध नहीं आजकल बच्चे समझ रहे हैं, फैमिली टूट रही है, डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, बच्चा घर में बैठा हुआ है, माँ बाप लड़ रहे हैं, तैयारी कैसे करें बच्चे? बहुत शॉर्ट में आप बताएं कि कौन से स्टेप्स लेकर के हम यूपीएससी या सिविल सेवा या इस तरह की तैयारियों को कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति को जो परिलक्षित करता है आपका ये जो पंचांग है। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पाठक जी, और इसके साथ ही साथ ये पर्यावरण पर बहुत विशेष अध्ययन रखते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, ज्योतिष हैं और कवि भी हैं। यानी व्यक्ति एक हैं लेकिन इनके पास गुण अनेक हैं। समाज को प्रदान करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है और ये बहुत कुछ कर भी रहे हैं। एक तरफ यह सिविल सेवाओं के माध्यम से देश की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन को लेकर के इनका जो प्रणय दिखाई देता है, प्रण दिखाई देता है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। उसके साथ ही साथ कला से अपने आप को इतना इन्हांस करना जो समाज को बहुत कुछ देने वाला है या दे भी रहा है, ये वाकई में बहुत बेहतर है। सर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो इतना अच्छा नाम है आपका, और जैसा अभी आप शांत दिखाई दे रहे हैं, हमको लग रहा है बचपन में थोड़े नटखट रहे होंगे। बचपन कैसा रहा? तो बचपन ही क्या जो नटखट ना हो जी। और यहीं से मैं एक बात और कहूँगा कि यही दुर्भाग्य है कि आजकल के बच्चों का बचपन नटखट नहीं रहा है, वो बहुत जल्दी प्रीमेच्योर हो जा रहे हैं। आजकल बच्चे ना बचपन से नहीं, सीधा जवानी में एंटर मार रहे हैं। जितनी लंबी यात्रा, मतलब आपने एक नौकरी पाई, दूसरी पाई, तीसरी पाई और अब 2013 में जब आप पीसीएस बने, क्या लगते हैं चुनौती कहाँ मतलब रही है ज़्यादा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है ना, हम लोगों के समय में, आप भी महसूस करोगे, हम लोगों के बचपन का वो दौर, वो उस समय सबसे बड़ी समस्या पता क्या थी? गाइडेंस नहीं थी, बुक्स नहीं मिलती थी, कंटेंट नहीं मिलता था, कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। मैं जब प्राइमरी टीचर बना तो मेरे घर के सब लोगों ने कहा, अरे अब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, लाइफ सेटल हो गई। मतलब कोई बड़े ऊंचे सपने देखना भी चाहे ना, तो उसको देखने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि वो माहौल ही नहीं था उस तरीके का। मैं सबसे पहले लेक्चरर बना, जबकि गोवर्धन गांव जो है वो छोटा मोटा गांव नहीं है। उसके बाद मैं पीसीएस ऑफिसर बना। तो मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के समय में सबसे बड़ी बात तो बड़े ऊंचे सपने देखना ही बड़ा हास्यास्पद माना जाता था। किसी से कह दीजिए हाँ, तो वो बार हंसता बार था, उसी बात को लेकर के चिढ़ाने लगते हैं। हाँ, अरे तू ही बने कलेक्टर। और अंग्रेजी बोल दो तो समझ लो कि अच्छा बहुत पढ़ लिख गया लाला तू है। तो ये स्थिति थी। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार पीसीएस के लिए विचार किया तो अपने सब परिवारों में सब लोगों से बात की, सब लोगों ने हंसी उड़ाई। किसी ने भी ये नहीं कहा अरे बहुत अच्छा थॉट है, शाबाश करो, कर लोगे। उन्होंने कहा अरे यार लेक्चरर हो, खूब बढ़िया नौकरी है, क्या करोगे, वैसे भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, जनरल है, फलाना है। तो आप सोचो 2 महीने तक तो मैं डिमोरलाइज बैठा रहा ये सोच के कि यार करूं कि नहीं करूं। फिर जब ठान लिया करना है तो फिर करके ही माना मैं। भगवान क्यों होना चाहिए, गॉड क्यों होना चाहिए? हम एक बार के लिए अगर मान भी ले कि मिथ्या है, गलत है, कोई भी भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई, तब भी क्यों होना चाहिए? अर्जुन के पास क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण की ताकत है, सिर्फ कृष्ण का मार्गदर्शन है, इसलिए अजेय कौरवों को भी जीत लिया। ठीक बात। तो यदि आपके पास सही मार्गदर्शन है ना, देखिए मार्गदर्शक का सारा रोल है कि कृष्ण है कि शकुनी है, ठीक है ना। और कृष्ण बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि
प्रयास तो यही करना चाहिए कि कोई ऐसा आपके मेंटर लाइफ हो लाइफ में, लेकिन नहीं है तो अपने अंदर झांकिए, क्योंकि वो बाहर से नहीं, वो कभी कभी अंदर से ही बोलता है। ठीक है ना। तो जब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कोई मेंटर समझ में नहीं आ रहा, एकांत में 15 मिनट बैठो भगवान के पास, वो अपने आप रास्ता दिखा देंगे। जो ये सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रहा है, एक तो ये समय या अभिभावक अपब्रिंगिंग ऐसी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। कैसे वो चीज़ों के महत्व को समझाएं, उनको समझाएं और बाहरी सोसाइटी के बारे में भी बताएं, नैतिक शिक्षा। लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव क्या हो सकता है, कैसे वो इन चीज़ों से बच सकते हैं? हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए उनके लिए, ज़रा से भी उनको गर्मी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। ठीक है, उनने एक पेंसिल के लिए कहा आप ध्यान करो, हमको पेंसिल कम मिलती थी जब पुरानी पेंसिल दिखानी पड़ती थी, उसके पीछे भी वो जो स्केच पेन का जो ढक्कन होता था उसे लगा के यूज करते थे। जब जरा सी रह जाती थी तब दिखाते थे, तब वो दूसरी मिलती थी। और यदि स्याही वाला पेन खो गया तो पहले तो अच्छे से धुनाई होती थी, तब कहीं जाके दूसरा पेन मिलता था। और आज स्थिति है कि बच्चे ने पेंसिल का पूरा डब्बा ले आए, इसलिए वो कदर नहीं। अच्छा, ये मैं ज्योतिष वाले पार्ट पे अब आऊंगा। कि ज्योतिष का काम रिजल्ट बताना नहीं है। ज्योतिष का काम बेसिकली ये है कि आप क्या करने आए हो, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है क्या आप उस पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहे हो, आपका रास्ता सही है गलत है। और देखिए, ज्योतिष कर्म पर आधारित है। यदि आपने ठान लिया कि मुझे तैयारी करनी है, जैसे मैंने ठाना 31 साल की उम्र में, तो फिर बने भी, जबकि न कुंडली में योग था, जबकि जिसको दिखाई वो भी मुझसे भाई बहुत परम विद्वान थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं पीसीएस बनने का कोई अधिकारी का योग नहीं, हो बन गया और लगातार क्वालिफाई किया, उत्तराखंड क्वालिफाई किया, राजस्थान क्वालिफाई किया, यूपी क्वालिफाई किया। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से जो समझ में आई कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं यही बोलने वाला था, मेरे मन में अभी जब आप बोल रहे थे मैंने सोचा आप बात खत्म कर लें तब मैं ये बात कहूँ। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपने यदि ठान लिया है, ठीक है ना, तो फिर मिलता है। और इसलिए वो जो एक शेर भी है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत बनाने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो सच्चाई ये है कि माझी द माउंटेन मैन की तरह जब वो फिल्म ख़त्म होती है तो पत्रकारों से पूछता है, तो माझी माउंटेन मैन है कि भाई आपने इतनी मेहनत कहाँ से की, तो कहता है कि भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है, तो बैठा भी हमारे ही भरोसे, भाई तू चल तो। और कृपा का मतलब क्या, जैसे भाई मुझसे लोग कहते हैं भाई भगवान की बड़ी कृपा है, एक नहीं लगती आपकी तो जाने कितनी लग गई। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, कृपा मतलब कर प्लस पा इजिकल टू कृपा। तू करेगा तो पाएगा, लोग कहेंगे कृपा है, नहीं करेगा नहीं पाएगा, लोग कहेंगे अरे तुझ पर कोई कृपा नहीं है। अच्छा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये जो संबंध नहीं आजकल बच्चे समझ रहे हैं, फैमिली टूट रही है, डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, बच्चा घर में बैठा हुआ है, माँ बाप लड़ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कि मैं इस प्रश्न के उत्तर तक भी आऊँगा। मेरी एक बुक है द डिवाइन बुक, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। और मैं अपने दर्शकों को प्लीज जरूर बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। उसमें एक अधिवक्ता मेरे पास आए, एडवोकेट, मेरे से कहते हैं सर आप बड़े विद्वान कहे जाते हैं हिंदी के, ज़रा डाइवोर्स की हिंदी तो बताओ। तो मैंने पूरा दिमाग लगाया, आप भी लगा लो, डाइवोर्स की हिंदी पता हो तो, क्योंकि तलाक तो अरबी फारसी शब्द है। तो मैं एकदम निशब्द रह गया। ताज्जुब की बात है कि डाइवोर्स की हिंदी ही नहीं है। जब नेहरू जी हिंदू विवाह अधिनियम लाए तब प्रश्न उठा कि डाइवोर्स की हिंदी क्या हो, क्योंकि था ही नहीं कोई शब्द। तो विवाह विच्छेद दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया। अब सोचिए, जिस भाषा में एक एक शब्द के, भगवान कृष्ण के 1008 नाम, राधा के 1008 नाम, सबके हजार हजार सहस्त्र नाम, जिस देश के अंदर एक व्यक्ति के हजार हजार नाम हो, क्या वो तलाक के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं खोज सकते थे? क्यों नहीं खोजा गया? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भाई जब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं तो शब्द कहाँ से लाएं? हमारे यहाँ दो लोग जुड़ गए तो जुड़ गए, अलग होने का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब था ही नहीं तो शब्द कहाँ से लाते? मेरे कहने का जो उद्देश्य है वो उस किताब, उस बात को ध्यान में रख के मैंने डिवाइन बुक बनाई कि ये जो वैलेंटाइन जो थ्योरी है वैलेंटाइन वीक की, ये क्यों है? हमारी तो डिवाइन वीक होना चाहिए ना। तो मैंने उस वैलेंटाइन वीक को पूरा चेंज किया डिवाइन वीक में। जैसे वो रोज़ डे मनाते हैं, हमने उसको राइस डे किया।
ठीक है। उसके बाद वो लोग वो बनाते हैं क्या, किस डे, अरे किस से हमका, हमारा तो ब्लिस डे है ना, हम लोग परमानंद की बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के मैंने उस बुक को बनाया। तो जो मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर आता हूँ कि देखिए, रही बात झगड़े की, थोड़ा बहुत तू मैं लगभग सब जगह होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि रिश्तों की मर्यादा अब वो वाली चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी। आज क्या है, एक मुकदमा सिर्फ इस बात के लिए चला था, आपको ध्यान हो, 34 साल, कि मेरी चाय में चीनी क्यों नहीं डाली, सिर्फ इस बात के लिए। समस्या यहाँ है कि आज जरा जरा सी चीज़ों पर लोग तलाक ले रहे हैं, जरा जरा सी। अब बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे तो सिंगल पेरेंट कभी भी, देखिए पति पत्नी, और जब पेरेंटशिप की बात करते हैं तो माता और पिता दोनों का रोल अलग अलग है। देखिए पिता सख्त अच्छा लगता है, माँ जो है संवारती अच्छी लगती है ना, और माँ सिर्फ जो ट्रेलर लेती है ना, बेटा आ जाने पापा से कहती हूँ, तो पापा से कहती हूँ, उसी से ही बच्चा सही चलने लगता था। वो जो सिस्टम था ना हम लोगों का, वो आज वो ख़त्म हो गया, ये दिक्कत है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमको ये सोचना पड़ेगा एज ए पेरेंट, जो बात आपने कही, मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों के मैं बीइंग अ मोटिवेशन स्पीकर, मैं एक बात कहता हूं, बच्चों को मोटिवेट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी नहीं सीखते, बच्चे अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो नकल करते हैं, किसकी? अपने माता पिता की। आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़ें, आप भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ये ज़रूरी है कि आप कोर्स की किताबें पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, आप अखबार पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। आप पूरे दिन खुद मोबाइल पे लगे हो, बच्चे से आशा करते हो कि वो मोबाइल नहीं चलाएंगे। आप खुद पूरे दिन जो है वो टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो सास बहू के, और बच्चों से आशा करते हो कि वो टीवी नहीं देखेंगे। देखेंगे वो। आप जो बदलाव अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, उसे सबसे पहले स्वयं में लाएं। ठीक है, हमारे माता पिता ने, ध्यान करो, कोई ऐसी शिक्षा हमको नहीं दी जो उनमें नहीं थी। ठीक बात। वो अपने माता पिता की आदर करते थे, वो अपने माता पिता के आगे नहीं बोलते थे, इसलिए हमको भी यही सिखाया गया है, बेटा बड़ों के आगे जवाब नहीं देते, आए तो पैर छुओ, क्योंकि वो भी वही करते थे। तैयारी कैसे करें बच्चे? बहुत शॉर्ट में आप बताएं कि कौन से स्टेप्स लेकर के हम यूपीएससी या सिविल सेवा या इस तरह की तैयारियों को कर सकते हैं, और अगर हम यूपीएससी या सिविल सेवा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर में या जो सरकारी सेवा के अलावा भी क्या आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं और वो बेनिफिशियल हो सकती हैं हमारे टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर नेशन? देखिए, मैं तो आपकी इस बात का समर्थन इस बात के साथ करूंगा कि कलाम साहब कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? बता सकते हैं? छोटे सपने देखना, ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। तो कहते थे बड़े सपने देखो, ठीक है ना, थिंक बिग डू बिग, सोचो बड़ा, सपने बड़े होने चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप यूपीएससी में जाएं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में जाएं, चाहे जिस जॉब में जाएं, वहाँ आप उस स्तर तक पहुँचें जहाँ एक जो जयशंकर प्रसाद जी लिखते ना कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो उस स्तर तक आपको जाना है। और रही बात इसकी, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में बड़ी कठिनाइयां रही। हाँ, और दूसरी बात, यूपीएससी क्वालिफाई करना क्या वाकई बहुत कठिन है। यही डर मेरे अंदर बिठाया गया बचपन से। एक बार मेरे एक भाई थे, वो तैयारी कर रहे थे बहुत सालों से, उस समय तो 5-5, 6 10 साल भी लग जाते थे। हाँ। अच्छा, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो खुद सफल नहीं होते। हाँ, वो बिल्कुल डिमोटिवेट करेंगे, हाँ। डिग्रेड करेंगे। अब हुआ ये कि मुझे मिल गए वो, तो मैंने पूछा, मैंने दादा तैयारी करना चाहता हूँ, मैं भी एमएससी कर लिया था। तो मुझसे कहते हैं, अरे लाला तू जाने नहीं है, बहुत कर रहा है एग्जाम में, ब्रज भाषा में। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मुझसे बोले, अरे तू जानता नहीं, बड़ा कर रहा है एग्जाम में। मैंने क्यों? अरे बड़े कर रहे सवाल आवे। मैंने कहा अच्छा, कैसे कैसे सवाल आवे? अरे जिस पानी के जहाज़ से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, उस पानी के जहाज़ का क्या नाम था? ये सवाल उनका पहला सवाल मुझे आज तक याद है। तो जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में ना 7 करोड़ वाला सवाल आता है, ऊपर से उजर जाता है, ऐसे उन्होंने मुझसे 5-6 सवाल पूछे। फिर घर भी ले गए, फिर वो किताब दिखाई, मोटी सी यूनिक की किताब आती थी। मैंने कहा भैया इसे पढ़ लो तो, हाँ जीएस वाली। मैंने पूछा भैया इसे पढ़ लो तो हो जाएगा? बोले अरे इसमें से 10 सवाल भी नहीं आते।
तो मैंने पता है क्या सोचा, मैंने इस किताब को 2 ही लोग पढ़ते होंगे, एक वो जो पहले से पागल हैं या उसे पढ़ के हो जाएंगे। अरे भाई इसमें से आता नहीं तो उसे पढ़ क्यों रहे। मतलब ऐसा खौफ बिठा दिया, ऐसा डर बिठा दिया कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं आप यहाँ जो आपने रखा हुआ है ये भारतीय संस्कृति को जो परिलक्षित करता है आपका ये जो पंचांग है, और इसमें जो सकारात्मकता की बातें आपने लिखी हैं, या जो इसमें है मध्यम मार्ग ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, किसी भी प्रकार की अति से बचिए, ये जो आपने लिखा है, और हर पेज पर कुछ न कुछ इस तरह का है। और मुहूर्तों का क्या अर्थ होता है, हमारी जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो कितनी प्रभावशाली हैं। मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ। 2 राष्ट्र मात्र 24 घंटे के अंतराल पर स्वतंत्र हुए, समझ गए होंगे। हाँ जी जी। एक राष्ट्र ऐसा है जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया, और एक राष्ट्र ऐसा है जहां 28-30 दलों की सरकारें 5 साल पूरा कर गईं, देश को चमका गईं। ठीक है ना, आज उनकी कर्मठता। हमारे तो पहले प्रधानमंत्री ही 16 साल 17 साल रहे, तो प्रधानमंत्री रहे। ये है मुहूर्त का अंतर। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, हमारे ज्योतिषियों ने समझाया, चेताया कि नहीं 14 अगस्त की रात को स्वतंत्रता नहीं लेनी, 15 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद लेनी है। वही हुआ। हम लोग परेशान जरूर रहे, बता दिया था उन्होंने कि शुरुआत में भारत देश को प्रगति करने में परेशानियां आएंगी, लेकिन वो उन सारी परेशानियों से निजात पाकर एक दिन वो आएगा जब भारत सारी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। और वो हम देख रहे हैं, आज भारत सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। आज 2 देश यदि लड़ रहे हों और उनको बचना हो तो हमारा झंडा लगाते हैं और सुरक्षित निकल जाते हैं। यदि ये आज स्थिति भारत की हुई है तो ये सिर्फ उसी मुहूर्त की देन है जो हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अगाध शोध की बात हमको बताई। ये मुहूर्त का फल है, तो इसलिए मुझे अब किसी और उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। श्याम जी, डॉक्टर श्याम जी, ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत, ये जो बच्चे हैं, मैं दिखाऊंगा इसको, मैं जो बच्चे लूडो सांप सीढ़ी वाला खेलते हैं उसमें आप देखिए कितना सुंदर आपने बताया हुआ है। जैसा कि आपका नाम भी है श्याम सुंदर, तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इसमें व्यक्त कराया है कि अगर साधना करेंगे तो शांति प्राप्त होगी, शांति की सीढ़ी मिलेगी और आप यहाँ आगे पहुँच जाएंगे। यदि आप आत्मानुशासन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और यदि आप धैर्य रखेंगे तो आपके साहस में वृद्धि होगी। इसके साथ ही संतोष अगर आपके पास है तो आत्म सुख जरूर मिलेगा। ये जो हमारी भाषा की, जो संस्कृति की जो पहचान आपने इसमें कराई है, प्रसन्नता, अगर आपके अंदर प्रसन्नता है तो आपके अंदर उत्साह जरूर होगा, अवश्य होगा। सुसंस्कार है तो सही रास्ता आप प्राप्त करेंगे। सद्गुरु अगर मिल गया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो ये जो विवेक अगर आपके पास है तो आप न्याय भी कर पाएंगे। और ये सारी चीजें हमारे जीवन में, ये जो शब्द है, हमें कुछ न कुछ शिक्षा देके जाता है। तो बड़ा सुंदर आपने बनाया है। इसी तरह आपने ये जो लूडो बनाया है, ये वाकई में, मतलब मैं देख करके इसको प्रभावित हो गया खुद में। करेज का स्टेप है, स्टार्ट कैसे होगा, करेज से आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, डिसिप्लिन है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर इनडिसिप्लिन है तो आप 3 स्टेप बैक भी जाएंगे। तो मतलब ये जो चीजें हैं ये वाकई में बच्चों को भी जाननी चाहिए, और जो हमारे तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस तरह की चीज़ों को अपने यहाँ लागू कराएं। बहुत सारी बातें आपने कही, तैयारी कैसे होनी चाहिए, नकारात्मकता से कैसे दूर रहना चाहिए, इन सभी बातों के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और निश्चित तौर पर जो हमारे बच्चे हैं जो ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो अभिभावक हों, बच्चे हों, या सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इस वीडियो से ज़रूर फायदा होगा। और इसीलिए हम कहेंगे कि आप ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आप तक आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें तेजी के साथ पहुंचे और आप उसका भरपूर लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।